हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड में 2.1 एक्सरसाइज में, जो कि ग्राफ पे डिपेंड है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शंस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सारी जानकारियों को देखा और समझा था। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो, मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। बिकॉज वो जब आप समझेंगे, उसका बेसिक समझेंगे, तभी आप आगे के क्वेश्चन को अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के क्वेश्चंस को, जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.1। देखिएगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2.1 के क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट ही है। इसमें फर्स्ट में आपके पूरे ग्राफ दे रखे हैं। क्या है क्वेश्चन में, पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन विलो फॉर्म for some polynomials px find the number of zeros px in each cases। यानी कि each case में मतलब आपको दे रखा है कि अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस, देखो ये दे रखी है ग्राफ की इन्होंने। ठीक है, इस टाइप की ये आपको क्या दे रखी है, ग्राफ की इन्होंने अलग अलग कंडीशन दे रखी है, और इसमें आपको नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, ये पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको पहले बेसिक कुछ इसमें चीज़ बता देती हूँ कि ये इसमें पी एक्स, ज़रूरी नहीं कि पी एक्स पूछे, कभी कभी आपसे वो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन ना दे के आपको कुछ इक्वेशन की जो कंडीशन है ना, वो अलग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम कंडीशंस को समझ लेते हैं कि किस टाइप की कंडीशंस वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये आपके पास ग्राफ के लिए ये लाइन होती है, जैसे कि जस्ट मिनट रुकिएगा। चलिए, हम एक लाइन ये ले ली हमने, और एक जो है वो सीधी लाइन हमने ये ले ली। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, नॉर्मली समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है ग्राफ के अंदर, यहाँ पे होता है आपका जीरो। ठीक है, और ये आपका किसको डिनोट करता है, ये y को। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे y, और इस तरीके से डॉट टाइप का लगा देते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये y जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि प्लस को डिनोट करती है, और यहाँ पे ये y जो है वो माइनस को डिनोट करती है। यानी कि जब भी कोई प्लस की डिजिट आएगी ना, पॉजिटिव आएगी, तो वो ऑलवेज इस साइड रहेगी y के लिए। ठीक है, और जो नेगेटिव आएगी वो y के लिए ऑलवेज इस साइड रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही ये जो x, एक सेकंड रुकिएगा, ये वाली अगर हम बात करते हैं, तो ये x जो है, ये x की कौन सी हो जाती है, आपकी पॉजिटिव के लिए रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लगाते नहीं है साइन, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। और यहाँ पे ये एक्स डेक्स यानी कि नेगेटिव के लिए हो जाती है। जब भी ग्राफ इसमें इस टाइप का होगा, एक्चुअली ये है क्या चीज़ वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जीरोस की वैल्यू यहाँ पे निकलती है। तो जीरोस की वैल्यू यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया -1 -2 -3 और -4। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने डिनोट किया 1 2 3 और 4। ठीक है, और यहाँ पे अब हम करेंगे -1 -2 -3 -4। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि जब भी आपको मतलब कि आपने कोई कोई आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, हम ऑलवेज हमको इक्वेशन दे के रखेंगे ये पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो जैसे एक इक्वेशन कोई दे रखी है 2x² प्लस 4x माइनस, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2
+2 हमें दे दिया इन्होंने, ठीक है। और इस तरीके से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी उस कंडीशन में हमें पता है। यहाँ पे हो जाएगी 2x², यहाँ पर ये 2x प्लस 2x प्लस 2, फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2x प्लस 2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो x प्लस 1 इक्वल क्या आएगा 0, फिर यहाँ पर x इक्वल प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1। ऐसे ही जब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 2 इक्वल 0 है, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/2, और ये 2 1 जा 2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आप 2.2 के जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें तो वो सॉल्यूशन इस टाइप से निकल के आता है। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 निकली है, एक -1 दूसरी भी -1 ही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे -1 कहाँ पे दिख रहा है, x का ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो हम किस टाइप की ड्रॉ करें, हम कैसी भी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक ही आपका सॉल्यूशन यानी कि ये आपका निकला, ऐसी कर दें या हम सीधी कर दें या हम कर्ड में कर दें, हम कैसे भी कर दें, पर याद रखना है कि वो केवल कट लाइन को कितनी बार करनी चाहिए, एक ही बार करनी चाहिए, ठीक है। एक्स को केवल वो 1 टाइम ही क्या करेगी, कट करेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये मालूम पड़ जाता है कि भाई कौन सा पॉइंट किस टाइप से किधर डिफाइंड, अगर प्लस का आता तो हम इधर डिफाइन करते हैं, अगर मान लो y की वैल्यू आती तो y की वैल्यू को अगर पॉजिटिव आती तो ऊपर और नेगेटिव आती तो नीचे। पर ये आपको मैटर नहीं करता है, आपको क्वेश्चन में ये नहीं देखना है। इन क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जब भी ऐसा ये ग्राफ बना होगा ना, तो यहाँ पे ग्राफ के इस टाइप के कर्व टाइप के बने होंगे, कभी कर्व होंगे, कभी पैरेलल लाइन होगी, कभी लाइन होगी, तो वो किस टाइप के होंगे देखो मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ कि उसमें आपका ये मतलब जो भी है इसका कुछ भी काम नहीं है, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने आपको बता रखा हैगा कि ये किस टाइप से आपका जो रहेगा वो आपको समझना है। उसमें केवल आपको ये देखना हैगा कि जब भी वो चीज़ों को कर रहा है क्वेश्चंस में, जब भी आपका जो ग्राफ बना है आपको केवल नंबर ऑफ जीरोस पूछा है कि भाई कितने जीरोस होंगे, मतलब उसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि आपको जब मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझाया था तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा उसकी डिग्री होती है, यानी कि जितनी उसकी डिग्री होती है उसके सॉल्यूशन भी मैक्स टू मैक्स उतने ही हो सकते हैं। तो फिर इसमें कैसे पता करेंगे ग्राफ के अंदर कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मतलब उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो सिंपल सा देखो तरीका होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ इस तरीके से आपका जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस के पूछते हैं, मतलब कि पी एक्स आपसे पूछ रहा है, वो ऐसे करके क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है उन्होंने, तो यानी कि वो एक्स की वैल्यू को पूछ रहा है। और अगर आपको पी वाई करके यहाँ पे दे रखा है यानी कि वाई एक्सिस के लिए आप वो आपसे पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि एक्स को लाइन कितनी बार कट कर रही है, भाई केवल और केवल आपको इतना देखना है उसके अंदर और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को देखो कितनी बार कट कर रही है, हम यहाँ पे देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं कि एक्स को कितनी बार कट कर रही है वो। देखिए एक्स को यहाँ पर एक बार, ये देखो 1 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम, और फिर यहाँ पे देखिए कितनी टाइम, 3 टाइम। इसको मत काउंट कर लेना बिकॉज ये y की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ जीरोस x के लिए बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस x के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो x के लिए कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, आपकी इसके लिए वाई के लिए पूछ ले, तो देखो ये वाई की लाइन को केवल कितनी बार कट कर रहा है, तो ओनली 1 टाइम। तो वाई के लिए कितनी यहाँ पे वैल्यू हो गई, उसकी नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 हो गई। बस आपको इतना ही उसके अंदर बताना है और एक्स्ट्रा कुछ भी माइंड आपको यूज नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है, जितना बस पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही आपको सॉल्व करना है और बताना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन वो आपके पूछेगा और ये होता क्या है, कि यहाँ पे ये इस तरीके से लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को, हम समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो ग्राफ आपको दे रखा है पहले हम उसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन में हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ग्राफ को, एक सेकेंड।
ठीक है, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पी एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू जब आपसे पूछी गई यानी कि एक्स की वैल्यू से आपको मतलब है, बाकी आपको नंबर ऑफ जीरो से किसी से मतलब नहीं है। बट ये देखो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको, तो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो इस तरीके की दिख रही है, वो आपकी किसकी है, वो आपकी है वाई की, ठीक है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन किसकी है, तो ये लाइन आपकी है एक्स की, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो इस लाइन के लिए पूछी गई है, ये इस वाली लाइन के लिए। तो आप ये देखो, हमसे एक्स के लिए पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है, एक्स के लिए। तो एक्स की ये जो लाइन आपको रिप्रेजेंट हो रही है, क्या यहाँ पर एक भी बार इस लाइन ने आकर कट किया है क्या, किया है क्या, नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने एक भी बार x को सॉल्व नहीं किया है, एक भी बार x पे रिप्रेजेंट ये नहीं हुई है लाइन। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंड वाले पे। जो सेकेंड वाला हमारा है ग्राफ, ये देखिएगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड वाला ग्राफ। तो इसको अब हम समझते हैं क्या है ये, ठीक है। तो सेकेंड वाले ग्राफ के लिए देखिएगा, यहाँ पे फिर से वही चीज आपकी, ठीक है। वैल्यू किसकी पूछी गई है, पी एक्स की। तो यानी कि हमको लाइन को भी किसको देखना है, एक्स वाली लाइन को देखना। और एक्स वाली लाइन कौन है, ये आपकी लाइन है, ठीक है। यानी कि इस लाइन पे ये जो लाइन आपकी जो जा रही है, जो ग्राफ को शो कर रही है, जिसे हम देख रहे हैं, वो उसको कितनी बार कट कर रही है, केवल इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितनी बार कट कर रही है, ओनली वन टाइम। कितनी टाइम कर रही है, ओनली वन टाइम। देखो यहाँ पर वन टाइम ही कर रहा किया है इसने। और यहाँ पे आके मत देखने लगना, क्योंकि ये वाई के लिए शो करेगा, ये देखो ये वाई के लिए। तो हमें वाई से कोई मतलब नहीं है, हमसे तो एक्स की वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स के लिए यहाँ पर वन हो गई। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हो गई इसकी, वन हो गई। और जब भी, अच्छा एक बात बताइए, अगर उसकी वैल्यू एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम, रिवाइज कर लेते हैं हमारे इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसको। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी का सॉल्यूशन ए वन मतलब निकलता है, वन का मतलब कि यहाँ पे आंसर उसका वन नहीं है, मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है, पर नंबर ऑफ जीरोस अगर किसी का वन निकल रहा है ना, तो यानी कि उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, वन होगी। और मैक्सिमम डिग्री अगर वन होगी तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, वो लीनियर इक्वेशन होगी। यानी कि ये जो होगी वो लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। बट अगर ये वाई के साथ भी है तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं, उस कंडीशन में ये ध्यान रखना, यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं, ये आपकी इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पी वाई की वैल्यू पूछी जाती तो पी वाई की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती, क्योंकि वाई को भी केवल ओनली ये वन टाइम ही कट कर रही है, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी कितनी हो जाती, टू हो जाती अगर पूछते तो। और एक साथ दोनों पूछते तो x की वैल्यू सॉरी कितनी हो जाती है, यहाँ पे वन हो जाती है। मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, ठीक है, वन, केवल वन टाइम ही कट की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ग्राफ में, ठीक है, ये रहा नेक्स्ट हमारा ग्राफ। यहाँ पे भी हम देखते हैं किसकी वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू। मैं एक काम करती हूँ, मैं पी एक्स और पी वाई दोनों के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं पी एक्स के लिए। तो एक्स के लिए यानी कि नंबर ऑफ जीरोस एक्स के लिए क्या होगा, तो एक्स की लाइन को देखना है आपको और किसी को नहीं देखना है। तो देखो एक्स की लाइन पे वन, एक बार ये, फिर ये टू टाइम, और ये आपकी थ्री टाइम। यानी कि कितनी बार कट करा है, वन टू थ्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू यानी कि जीरोस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर थ्री हो गई है। तो थ्री, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस थ्री है पी एक्स के लिए। और वहीं पे अगर हम वाई के लिए इसको काउंट करते हैं, तो वाई के लिए पूछा नहीं गया है, केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कि वाई को आए तो कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो वाई की लाइन ये है, और वाई को केवल कितनी बार इसने कट किया, ओनली वन टाइम कट किया है। तो यहाँ पे वाई के लिए क्या हो जाता अगर पूछता तो वन हो जाता, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इस वाले में, देखिएगा, ठीक है। तो कितनी बार कट कर रहा है ये एक्स के लिए, वन एंड टू। तो यानी कि यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो गई है टू। वहीं पे अगर हम पी वाई के लिए देखते हैं,
ठीक है। अगर पी वाई पूछा जाए तो यहाँ पे वाई को एक भी बार कट नहीं किया है, दैट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर इसका पीडीएफ आपको सॉल्यूशन सहित चाहिए, जो कि स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है सेम एज इट इज, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं इसके जितने भी पीडीएफ है वो सारे के सारे उस ग्रुप में डाल देती हूँ। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन को बार बार देखना और समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब ये रहा आपका ग्राफ का 5th क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू पहले हम देखते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, 4 हो गए हम। ठीक है, और वही अगर हम पी वाई की बात करते हैं, तो वाई के लिए अगर पूछा जाए तो यहाँ पे वाई यानी इस ग्राफ को केवल कितनी बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। कितनी बार कट कर रहा है, देखो एक्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिकॉज इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे लाइन जो है वो जाके इसको कट करती हुई नहीं जा रही है। देखो यहाँ पे भी नहीं कट किया, यहाँ पे भी नहीं कट किया, ओनली टच कर रहा है वो। ठीक है, बिल्कुल टच करती हुई निकल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब केवल वो टच कर रही है, वो कट करती हुई नहीं जाती है, बिकॉज जब देखो ये ऐसे समझना, जैसे कि ये ग्राफ है आपका, और जब कोई लाइन किसी को यहाँ पे छोटा सा ये देखो कट करके जाएगी ना, ये तो देखो 2 बार वहां पे उसको हम काउंट करते हैं। बट वही अगर केवल वो टच करके जा रही ना, तो वो केवल सिंगल 1 टाइम ही काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार काउंट होगा, 1 2 3, ओनली 3 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। जीरोस की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी उसकी, 3। और वही जब y की हम बात करेंगे, तो पी वाई की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर, तो पी वाई की वैल्यू आपकी रहेगी कितनी, 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।